जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। नए साल में इस बार 2024 में सफलता ज़रूर मिले, ये भगवान से विनती है और आप लोग जमकर मेहनत कीजिए। चलिए दोस्तों, खान सर प्रैक्टिस सेट 13 लेकर आ गए हैं। जो ये 13 सेट देखेंगे, इससे पहले हम जो नए आए हैं मेरे चैनल पर 1 से लेकर 12 तक हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट पर। तो दोस्तों, इस साल नए साल पर सेट 13 के साथ चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। आप लोग शुरू से अंत तक जरूर वीडियो देखें। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। चलिए चलते हैं अपनी प्रश्न और देखेंगे आज 13 सेट का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। इसमें हम टोटल 150 प्रश्न करवाएंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में, क्योंकि बार बार पूछा गया प्रश्न है। सारे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए चलते हैं अपनी प्रश्न और। तो पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएंगे। किसके पर? गोपाल कृष्ण गोखले पर। किस सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया था दोस्तों। तो दोस्तों गांधी जी ने जो 9 जनवरी 1915 को अस्थायी रूप से भारत आ गए थे, तो इसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में जो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी ने जमीन और वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया था। तो अगली प्रश्न और बढ़ते हैं। नंबर 2, कि निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन सी, खंडित मानसिकता। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला नृत्य निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएंगे, चिकनकारी कहलाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 4 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों, तो मौलिक जो अधिकार है दोस्तों, वो कब से है? 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 12 से 35 तक का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 5 का ऑप्शन ए डी बी हो जाएंगे, 2009 में। कब? 2009 में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति वर्ष तैयार किया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? किसका? गुरुमुखी लिपि का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे, गुरु अंगद के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु अंगद के द्वारा। गुरु अंगद के द्वारा 18 अप्रैल 1504 को गुरु लिपि का आविष्कार किया था। कब? गुरु लिपि का आविष्कार कब किया? 18 अप्रैल और 1504 को। कब? 18 अप्रैल 1504 को गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। तो अगली प्रश्न और बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासन अध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे, भारत। का भारत। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 12,000 ODI रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेटर खिलाड़ी बने हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों विराट कोहली। कौन? विराट कोहली अपने वनडे करियर में जो है 12,000 रन बनाने वाले पहले तेज क्रिकेटर बने हैं। अगली प्रश्न कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 9 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, काम का अधिकार। अगली प्रश्न कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में
एक नया तत्व बनता है तो उसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, नमक कहते हैं। क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किस वर्ष में हुई, तो ये हुआ था 1980 के तहत। अगले प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों, 12 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, भारत और बांग्लादेश। कौन, भारत और बांग्लादेश। अगली कि डैश के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कप्तान बन गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी, कपिल देव। कपिल देव पहला क्रिकेटर थे और ये टेस्ट मैच का, तो अब दूसरा कौन बन गया, तो विराट कोहली बन गया। अगली प्रश्न कि हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है, तो सबसे बड़ा सागर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे, सॉरी बड़ा नहीं, ऑप्शन सी तीसरा सबसे बड़ा सागर है। तो हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो वो प्रशांत महासागर है। अगली कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे। तो 15 जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे, कौन, ताम्र का। अगली प्रश्न, माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। कौन, माही और सोम नदी के संगम पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे, वेनेश्वर उत्सव। अगली प्रश्न कि ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न सागर का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे हिंद महासागर के हिस्सा है ओमान की खाड़ी और लाल सागर। अगली कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे, सिक्किम का। किसका, निम्न में से अक्रिय विटामिन डी कौन सा है। तो अक्रिय विटामिन डी कौन सी है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, कौन, अर्गा गैलेक्सी फिरोल। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 20 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1510 में। अगली कि कलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थे, वे कहाँ की रहने वाली थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे किसका, ऑप्शन ए, असम के रहने वाली थी। किसका, कहाँ का, असम का। अगली कि राजा आम भी कहाँ के शासक थे। तो राजा आम भी कहाँ के शासक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, तक्षशिला था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। तो वो विटामिन हो जाएंगे विटामिन डी के कमी से बच्चे में सूखा रोग हो जाता है। अगली प्रश्न कि एक अवशेषित पिंड द्वारा किसी अन्य अवशेषित या अनावशेषित पिंड पर लगाए जाने वाले बल्ब को निम्नलिखित में से कौन सा बल्ब कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 24 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, स्थिर विद्युत बल्ब कहते हैं। अगली प्रश्न दोस्तों, वीडियो को प्रश्न अच्छे लगते हैं जरूर लाइक कीजिए। अगली प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है दोस्तों। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे, कौन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। जो PMJDY खाताओं में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, तो ये कथन गलत है। जबकि प्रधानमंत्री जन धन योजना राष्ट्रीय वित्त समावेश मिशन है जो वहनीय तरीके के वित्तीय सेवाओं, नकद बैंकिंग, बचत तक जमा खाते, विश्लेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुँच निश्चित करना है। तो ये कथन गलत है। अगली प्रश्न कि लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर के हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 26 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, किसका, अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अगले कि प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो प्यूर्टो रिको खाई तो किस सागर में स्थित है दोस्तों। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर में है। अगले प्रश्न कि मुगल साम्राज्य नूरजहां द्वारा उसके पिता की याद में बनाया गया इतिमाद उद दौला का मकबरा डैश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन ए, आगरा में स्थित है। अगली प्रश्न कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है। अगली प्रश्न कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना
इनमें से किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना हुआ दोस्तों वो 1980 में हुआ था। कब? 1980 में हुआ था। कब? 6 अप्रैल 1980 में हुआ था भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। अगली प्रश्न, कि प्रोटोजोआ किस रोग कारक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 32 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, मलेरिया कारण होते हैं। अगली प्रश्न, तो अगले प्रश्न देखते हैं कि मिट्टी की सबसे निचली परत को डैश कहा जाता है? तो मिट्टी की सबसे निचली परत को हम कहते हैं क्या? तलसेल कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न की तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, तो किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी, तमिलनाडु में स्थित है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 36 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, कौन? उत्पलन कुमार सिंह ने। अगली प्रश्न, कि भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 37 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, तो ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है कि भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशन के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे, नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। अगली प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2021 में पराना पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो पराना का पूर्ण रूप क्या है? तो पराना का जो पूर्ण रूप है दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी, क्या? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉपुलेशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। अगले प्रश्न, कि किस कमान में सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक की संपत्ति से जुड़े बड़े पैमाने पर संयुक्त तो बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सस कवच का आयोजन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 41 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, अंडमान एवं निकोबार कमांडो। अगली प्रश्न, कि मेडेन मियामी ओपन टाइटल 2023 किसने जीता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 42 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, डेनियल दवेदेव। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली, निम्नलिखित में से किस देश ने पामाचिम एयरबेस स्पेस पोर्टर से सेविस्ट प्रक्षेपण यान द्वारा ओफेक 133 जायूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्ण प्रक्षेपित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 43 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, इजराइल ने। अगली प्रश्न, कि यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 44 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, सुब्बी सुब्रमण्यम को। अगले प्रश्न, कि खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्रवाई में सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 45 का ऑप्शन डी, 4 अप्रैल को। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि IFCCI महिला संगठन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 47 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, विजय जासूसा को। अगली प्रश्न, तो विजय जासूसा को। अगली प्रश्न, कि 2023 से 25 के 2 साल के कार्यकाल के लिए TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो 48 को जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए, कौन? सीनू झावर को। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 49 का ऑप्शन सी, राजस्थान ने। कौन राज्य? राजस्थान। अगली 50 का है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल सागर सेतु का ऐप संस्करण लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 50 का ऑप्शन डी हो जाएंगे,
सर्बानंद सोनोवाल ने। अगले प्रश्न कि पादपों को समूह से विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे अर्थोपोडा, ये विकल्प नहीं है। परम सिद्धि संदर्भित करता है, तो परम सिद्धि संदर्भित करता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है? तो 53 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काली मिर्च, ये अचार के लिए अच्छा प्रेरक नहीं होते हैं। कि ALT प्लस TAB डैश का एक शॉर्ट कट है, तो किसका एक शॉर्ट कट है? अल्ट्राफ्रस्ट टैब, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 54 का ऑप्शन डी खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करने का, तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। अगले प्रश्न, तो अगले प्रश्न है एस्ट्रोजन का मूल्य कार्य क्या है? तो एस्ट्रोजन का मूल्य कार्य क्या है दोस्तों? तो 55 का ऑप्शन डी गर्भ अवस्था को बनाए रखने के लिए। अगले प्रश्न कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन नामक केस मशीन के विकास का श्रेय भारत के में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 56 का ऑप्शन सी जॉन शेफर्ड बैरन को। अगले प्रश्न कि ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस किस पौधे का वनस्पतिक नाम है? तो ब्रेक्सिका जो कंप्रेस्ट्रिक है वो किस पौधे का वनस्पतिक नाम है? तो सल्तन का ऑप्शन डी सरसों का नाम है। अगले प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों अल्ठन का ऑप्शन डी हो जाएंगे टेली का। अगले प्रश्न 59 का है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से जो मापा जाता है वो आर्द्रता मापा जाता है, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए PB, जो ये लेड का रासायनिक परिवर्तन है। अगले प्रश्न कि वह सिस्टम जो IP पत्ते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तन करती है, तो डैश कहलाती है। तो उसे हम जो कहते हैं दोस्तों उसे कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले कि DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन डी अस्त्र मिसाइल। अगले कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट, तो ये जो बराबर होता है ये 1024 के बराबर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे हरा पौधे का घटक नहीं है। सौर प्रजामंडल का परीक्षण और अध्ययन करने हेतु तो भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 65 का ऑप्शन ए हो जाएंगे आदित्य L1 कहते हैं। अगले प्रश्न कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी एथिलीन का उपयोग किया जाता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था? बिग बैंग का सिद्धांत का प्रमाण तो ये जो दिया था दोस्तों ये जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था। अगले प्रश्न कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? किसका? सोने का। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ये हो जाएंगे कर्नाटक राज्य। कौन? कर्नाटक राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं? तो इसे हम कहते हैं दोस्तों 69 का ऑप्शन डी हो जाएंगे मेरू रज्जु कहते हैं। बरगद के पेड़ का वनस्पति नाम क्या है? किसका? बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएंगे 70 का ऑप्शन ए फाइकस बेगलेसिस, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिंधु घाटी को सोना घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी शेरशाह सूरी ने करवाया था शाही सड़क का निर्माण। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी 32 बच्चे को सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार से। अगले प्रश्न निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विश्व किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 73 का ऑप्शन सी ए हो जाएंगे रोलेट अधिनियम जो विश्व किया था। अगले कि
सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन डी, सितंबर महीने में। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक या कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी, श्री मनमोहन सिंह। निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? तो किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? तो ये है केरल राज्य में। कहाँ पर? केरल राज्य में। अगली प्रश्न, किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 77 का ऑप्शन सी, लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ। अगली प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 78 का दमन नदी 2 दादरा और नगर हवेली में बहती है। अगली प्रश्न, इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो वो जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो 80 के जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब किया गया था दोस्तों? तो ये जो किया गया था 1881 में किया गया था संपूर्ण जनगणना। 2019 में आयोजित संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषदों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 82 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, बिश्केक में। कहाँ? बिश्केक में। अगले प्रश्न, कि भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 83 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, ट्रॉम्बे, मुंबई में किया है। इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? कौन आंदोलन? लाल कुर्ती आंदोलन। तो ये जो चलाया था दोस्तों ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। अगले प्रश्न, किसल तोरो कंगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 85 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, भारत और पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। कौन? सर तोरो कंगरी चोटी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों इससे आगे आप मैथ और रीजनिंग का प्रश्न आ गए। तो दोस्तों आज जीके जीएस का प्रश्न बस 85 है, तो 150 प्रश्न था। तो दोस्तों इसमें मैथ लगा कर रीजनिंग लगा कर 150 प्रश्न बनते हैं। तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देंगे, उससे आप लोग मैथ रीजनिंग बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर जीके प्रश्न आप लोग को अच्छे लगे हैं जीके जीएस का तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो हमारे पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कीजिए। अगर दोस्तों इसमें कुछ बोलने में गलती हुई तो इसके लिए सॉरी। तो अगला वीडियो से ऐसा नहीं होगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ सेट नंबर 14 के साथ। तब तक ले धन्यवाद, टेक केयर। हाँ दोस्तों, अगर किरण पब्लिकेशन का आप लोग को भी प्रैक्टिस चाहिए तो वो भी दिया गया है 1 नंबर से। आप इसके बाद कल से आपका वो उसका पीडीएफ का वीडियो भी आप लोग को अपलोड किया जाएगा प्रैक्टिस सेट। चलिए मिलता हूँ फिर प्रैक्टिस सेट के अगले प्रैक्टिस सेट के लिए। तब तक धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।